अब आई होप सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है तुम्हारे सामने। यू कैन सी वेरियस लिगेंड्स लाइक कार्बोनेट है, एसिटेट है। मैंने कल बताया था कि दीज लिगेंड्स कैन चेंज देयर डेंसिटी डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका मेटल क्या है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका मेटल क्या है। अगर नॉर्मली अगर मैं मेरे पास एक छोटा मेटल होता है, ठीक है, और मैं उसको उसका बॉन्ड बनाते हैं विद योर CO3 - 2 लिगेंड, तो इट विल शो डेंसिटी 1। बट इन सम केसेस बट इन सम केसेस वी कैन से दैट अगर जो आपका मेटल आ रहा है उसका साइज बड़ा है, तो आपका जो लिगेंड है वो अपनी डेंसिटी को एक्सपैंड कर सकता है। इस केस में CO3 - 2 दैट इज जो कार्बोनेट, वो अपनी डेंसिटी 1 से 2 को एक्सपैंड कर सकता है। ये हमने कल सीखा था, विद एग्जांपल भी हमने इसको देख लिया था, इसमें कोई डाउट की बात हमें नहीं नजर आ रही। अब आते हैं हम लोग अगले केस में, दैट इज योर ट्राइडेंटेट लिगेंड। ये जो भी लिगेंड्स हम देख रहे हैं, व्हाई देयर इंपॉर्टेंट? अगर आप बीएससी में होते तो शायद इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट बिकॉज आप एमएससी में हैं और नेट का एग्जाम देना है, गेट एग्जाम देना है, तो जो लिगेंड्स जो कॉमन नहीं है, विच आर अनकॉमन, आपको वो पढ़ने बहुत जरूरी होते हैं। कभी ना कभी एक सवाल आपसे वो ऐसे पूछ लेता है। अब सवाल ये नहीं पूछेगा कि ये लिगेंड क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स में आपको पूछेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि मान लो उसने बोला कि मेरे पास मेटल है, और उसने ऐसे कर दिया, डाई ईन कर दिया उसने, और उसने होल थ्राइस कर दिया, या उसने होल ट्वाइस कर दिया। मान लो सपोज अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ी है, सपोज आपने ये चीज नहीं देखी है, ये लिगेंड आपने नहीं देखा है कि डाइंग क्या होता है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करके आएंगे, इसको समझेंगे ईएन, वो समझेंगे ये दिस इज इथाइलिन डाई अमीन, उसको वो समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग आंसर करके आ जाएंगे, विच इज ऑफ कोर्स रॉन्ग। ऑफ कोर्स वो रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर आप देखोगे कि दिस डाइईन डाई इथाइल, देखो डाई इथाइल, इथाइल 1, इथाइल 2, ट्राई अमीन 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, ये हम यहाँ पे नॉर्मली देख रहे हैं। यू हैव 3 नाइट्रोजन विच कैन डोनेट इट्स लोन पेयर। तो यहाँ पर डेंसिटी इसकी कितनी है, डेंसिटी इसकी यहाँ पर देखोगे आप 3 देखोगे, और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा दैट विल बी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट विल बी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। सिमिलरली यहाँ पर देखो, अगेन अगेन आपको ये नाम पूरा पता है, इट डजंट मैटर। आपको जब भी कॉम्प्लेक्स देगा तो वो आपको शॉर्ट फॉर्म देगा लाइक दिस, टर पी टरपिरिडाइल। अब हमने कल देखा था, तुमको याद होगा, इफ आई आस्क यू फॉर 1 पिरिडीन, एक पिरिडीन के लिए क्या होता है, इट इज डेंसिटी 1। देन वी हैव बाइपिरिडीन, तो आप क्या करते हो, 2 कंबाइन करते हो पिरिडीन, डेंसिटी 2 हो जाती है उस केस में। यहाँ पर 3 पिरिडीन रिंग्स, ऑल 3 पिरिडीन रिंग्स आर कमिंग टुगेदर, और वो आपका बना रहे हैं डेंसिटी 3। क्या बना रहे हैं, डेंसिटी 3 आपके बना रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, चलो मैंने आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास मेटल है और टरपिरिडीन, ठीक है, आके इसमें लग जाता है, ठीक है, होल ट्वाइस ले लो कोई बात नहीं, या एक ले लो कोई अभी फिलहाल के लिए। तो जब मेटल इस एक टरपिरिडीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो कितनी मेंबर्ड की रिंग बनेगी, कितने मेंबर्ड की रिंग बनेगी, कितने मेंबर्ड की रिंग बनेगी, आपके अकॉर्डिंग बताओ क्या आंसर होगा। यस बताओ, आपके अकॉर्डिंग जब मेरे पास एक मेटल आया और वो मेटल आपका इस विद इट इज मेकिंग अ बॉन्ड विद योर टरपिरिडीन, तो वो कितने मेंबर की रिंग बनाएगा। यस समीक्षा। सर आई गेस 8 मेंबर्ड रिंग बनेगी। 8 मेंबर। अर्चिशा। सर 2 रिंग्स बननी चाहिए अगर 3 ऐसे बॉन्ड बनाएगा। अरे मैं पूछ रहा हूं कितने मेंबर्ड रिंग्स, रिंग कितनी बन रही है वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, कितने मेंबर्ड रिंग बन रही है, मतलब 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, ये पूछ रहा हूं मैं अर्चिशा। हाँ बताओ। 6 मेंबर्ड, एक साइड से और एक साइड से 6 मेंबर्ड। गुंजन।
सर डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, मतलब अगर जैसे तीनों लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं तो 8 मेंबर ही बनेगी। अगर एक नाइट्रोजन से लोन पेयर डोनेट मतलब 2 से डोनेट हो रहा है तो फिर अलग बनेगी रिंग। अच्छा चलो, मान लो मेरे पास मेटल यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, और फिलहाल के लिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि डेंसिटी इसकी 3 है, तो मतलब ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, और ये भी दे रहा है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो कितनी रिंग बन रही है? तो रिंग 2 बन रही है, एंड बोथ आर 5 मेंबर्ड रिंग। क्या तुम इसे अग्री करते हो? समीक्षा, तुमने 8 क्यों बोल दिया था? सर मैंने डेंसिटी 2 कंसीडर करी थी, मतलब साइड वाले 2 नाइट्रोजन की। चलो वैसे हाँ, मेरे को बाद में समझ आ गया था कि 5-5 वाली बन ठीक, जाएगी। नहीं कोई बात नहीं। चलो, इन केस इफ यू कंसिडर, जब ऑप्शन अगर एग्जाम में आएगा तो सब ऑप्शन देख के जाना, ठीक है। इन केस इफ द लिगेंड इज शोइंग डेंसिटी 2, इन केस मान लेते हैं, चलो ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। इस केस में 1 2 3 4 5 6 7 8, व्हेन यू आर कंसिडरिंग, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन का पूछा हुआ है, उसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डेंसिटी अगर 2 है तो यहाँ पर इट विल मेक अ 8 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। और 6 किसने बोला था? 6 कहाँ बन रही थी अच्छा इसके अंदर? सर सर मैंने वो गलत काउंट कर लिया था, 5 ही बनना था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो मतलब ठीक है, तुमने दिमाग से लगाया, वेरी गुड। अब अगला है टेट्राडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट इज योर टेट्राडेंटेट लिगेंड। अगेन आपको सिर्फ इस नाम से मतलब होना चाहिए, ट्राईइन से। ट्राई इथाइलिन, देखो, इथाइलिन इथाइलिन इथाइलिन, 3 हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहले क्या था? डाई इथाइलिन ट्राइअमीन, दिस इज ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन। इस केस में डेंसिटी आपकी यहां पे आ जाती है 4, एज सिंपल एज दैट। अगेन अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि जब आपका मेटल आएगा, अगर आपका मेटल यहां पर कंपाउंड आता है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप एक चीज कॉमन देख रहे होगे बार बार कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी मैं रिंग बना रहा हूं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब भी मैं रिंग बना रहा हूं तो इट इज मेकिंग 5 मेंबर्ड रिंग। और हमने कल देखा था और आज भी देखेंगे हम लोग, दैट ड्यूरिंग केलेशन व्हेन देयर इज नॉन कॉन्जुगेशन, ड्यूरिंग केलेशन व्हेन देयर इज नॉन कॉन्जुगेशन, तो आपका 5 मेंबर्ड रिंग इज मोर स्टेबल। और आप यहाँ पे भी देख रहे हो कितने कितने टाइम बार ऐसा हुआ है कि आपकी जो रिंग है इट इज योर 5 मेंबर्ड रिंग। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, ये देखो, एनटीए हो गया आपके पास, नाइट्रो ट्राई एसिटेटो। ये इस पे चार्ज है -3 होता है, ठीक है, इस पे होता है -3 चार्ज। फिर आपके पास ट्रेन है, तो ये लिगेंड आप अपने आप एक बार देख लेना इस चीज को। नेक्स्ट पेंटा है, पेंटा में और कुछ करने की जरूरत है नहीं आपको। यहाँ पर पेंटा में देखो, इसमें क्या है, टेट्रा इथाइल, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपने मतलब कॉमन चीज देखी होगी, आपने देखा with 2 nitrogen, 3 nitrogen, 4 nitrogen, and this is your 5 nitrogen, as simple as that, ठीक है। और ये हमने, अच्छा ये एक और चीज देखो, इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसिटेटो। अब ये इंटरेस्टिंग है, यहां पर प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना। हमने कल क्या पढ़ा था? कल आपको अगर याद होगा, हमने एक टर्म पढ़ी थी, ईडीटीए, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, या टेट्रा एसिटेट, आपको जो मर्जी बोलना है। यहां उस केस में दैट वाज योर हेक्साडेंटेट लिगेंड। अगर मैं कल की बात करता हूं, कल जो हमने पढ़ा था दैट इज योर ईडीटीए, ईडीटीए -4, दिस वाज शोइंग 6 डेंसिटी। ये क्या है? इथाइलिन डाइअमीन, लेकिन इधर सिर्फ 3 एसिटेट ग्रुप लगे हुए हैं, एक जगह मेरे पास H लगा हुआ है, और H कोई डोनेटिंग साइड नहीं है। तो यहां पर वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। बच्चे नॉर्मली इसको नहीं पढ़ेंगे, और अगर पढ़ेंगे भी तो इसको ये मान लेंगे कि ये ईडीटीए ही है। बहुत बार कंफ्यूजन ऐसी हो जाएगी, और ये गलती तुम भी करके आओगे, तो ईडीटीए है तो 6 होगा, बट नो, इट इज नॉट 6, इट इज 5। एक साइड ये रहा, एक साइड ये रहा, एक साइड ये रहा, एक साइड ये रहा, ये रहा, तो यहां पर इट इज शोइंग डेंसिटी 5।
ठीक है। अगर मान लो इसने इसको और मॉडिफाई कर दिया, सपोज अगर मुझे इसको मॉडिफाई करना है कि मैं इसको बोल दूं डाई एसीटेटो, क्या बोल दूं, डाई एसीटेटो, ऐसे बोल दूं, तो आप इसको हटा दो, यहां पे लगा दो एच। तो प्लीज अगर वो आपको पूरा नाम दिखा रहा है, क्वेश्चन में पूरा नाम लिख रहा है, तो उस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि वो किस लिगेंड की बात कर रहा है। अब ये कॉम्प्लेक्स हमने कल देखा था, where the question was that कि आपका what is the coordination number और कितने मेंबर्ड की रिंग्स बनती हैं जब आपका निकल डीएमजी कॉम्प्लेक्स बनता है। और अगेन यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो 5 मेंबर्ड की रिंग देखो, 5 मेंबर्ड की रिंग इधर भी बन रही है और इधर भी आपकी 5 मेंबर्ड की रिंग यहां पर बन रही है। इसमें भी कोई डाउट की बात हमें नजर नहीं आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, what is the coordination number of the product when copper reacts with ethylene diamine and how many rings are formed? बताओ इसका आंसर क्या है तुम्हारे अकॉर्डिंग, बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। what is the coordination number of the product जब कॉपर आपका इथाइलिन डाइअमीन के साथ रिएक्ट करता है और उस प्रोडक्ट में कितनी रिंग्स बनती हैं और वो कितने मेंबर्ड रिंग्स बनती हैं, आंसर बताओ मेरे को इसका क्या है। सर 2 रिंग्स बनेगी और कोऑर्डिनेशन नंबर 4। वेरी गुड। अब अगर बनाता हूं तो यहाँ पे कॉपर होगा आपके पास, ठीक है, यहाँ पे आएगा नाइट्रोजन, यहाँ पे आएगा नाइट्रोजन, इधर भी होगा नाइट्रोजन, इधर बनेगा नाइट्रोजन, ठीक है, और यहाँ पर होगा आपके पास कार्बन कार्बन, ये करके आपके पास कार्बन कार्बन, ठीक है। तो दिस इज दी स्ट्रक्चर। यहाँ पे यू कैन चेक दैट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉपर इज 4 एंड रिंग्स 2 बनती हैं। रिंग कौन सी बनती है, 5 मेंबर्ड रिंग। अगेन कैसी बन रही है, यहाँ पर आपकी 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात हमें नजर नहीं आ रही। अगला इसमें क्या आता है, यस जल्दी से मुझे बताओ इनके आंसर क्या है, जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन फटाफट से इसका आंसर कर देता है। आपको बताना है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। बताओ कि इनमें किस किस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। यस +3। +3 कौन बोला, +3 कोऑर्डिनेशन नंबर, मुझे ना ऑक्सीडेशन नहीं पूछ रहा, कोऑर्डिनेशन पूछ रहा हूँ मुझे। जिनको लग रहा है मैंने पूछा ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ बोलो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा इसमें। टर पीरियड में 6 होगा, आर यू श्योर समीक्षा? सर 3 साइड्स है ना डोनेटिंग की और 2 लगे हुए हैं, ये तो 6 ही होना यस चाहिए। वेरी गुड। हाँ नेक्स्ट बोलो गुंजन क्या है। सर 5। C2O किसमें, अच्छा इस वाले में, यस इसमें 5 है, वेरी गुड। और इसमें कितना है, इसमें कितना है बताओ दीपाली। 6। वेरी गुड 6। चलो ये भी सबने कर लिया है, सारे बच्चे होशियार है यहाँ पर। अब सवाल सुनो ध्यान से, पहले सवाल सुन लो एक बार। मेरे सामने तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, इस कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, ये लिगेंड आपके सामने। अगर ये लिगेंड एक कॉमन ट्रांजिशन मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये लिगेंड डेंसिटी कितनी शो करेगा, और अगर ये लिगेंड एक इनर ट्रांजिशन मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तब ये डेंसिटी कितनी शो करेगा। बताओ आंसर क्या है। सवाल समझ में आ गया कि ये लिगेंड जब एक कॉमन ट्रांजिशन मेटल के साथ बॉन्ड बनाने जाएगा तो डेंसिटी कितनी शो करेगा। अब ये लिगेंड अगर एक इनर ट्रांजिशन मेटल के साथ बॉन्ड बनाने जाएगा तब डेंसिटी कितनी शो करेगा, आंसर। सर कॉमन ट्रांजिशन मेटल का जो साइज होता है इनर ट्रांजिशन मेटल से थोड़ा कम होता है, तो इस वजह से उसके साथ ही डेंसिटी 1 शो करना चाहिए। और कितना इनर कितना के कितना करेगा, कॉमन ट्रांजिशन मेटल के साथ इसको डेंसिटी 1 शो करनी चाहिए। अरे नहीं कितना भी छोटा नहीं होता है, अरे 1 क्यों शो करेगा, नहीं सर नहीं 1 नहीं। साइज के बेसिस पे ही डिफाइन कर सकते हैं, ये तो कितना कैसे। साइज ठीक है चलो कोई बात नहीं, तुम बोल रहे हो 1 और फिर इनर के लिए क्या बोल रहे हो फिर। इनर के लिए सर 3 कर देगा। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। गुंजन
सर मतलब जब साइज ज्यादा होगा तो फिर 8 ही मतलब 8 साइड्स हैं फिर उस हिसाब से तो, ठीक और है। छोटे भी 2 क्योंकि एटलीस्ट। चलो ना, इस केस में देखोगे कि यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले चेक करने कितनी साइड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स जहां से आपका लोन पे निकल के जाएगा। अगर इनर आएगा तो चुपचाप वहां पे लिख देंगे 8 विल बी यूज्ड। अब जब मैं कॉमन की बात करूंगा तो कॉमन में आप ये नहीं करोगे इस्तेमाल, लेकिन आप बाकी 6 इस्तेमाल करोगे। अरे कॉमन का मतलब इतना भी छोटा नहीं कि तुम सिर्फ लाइक समीक्षा इज सेइंग कि सिर्फ एक यूज करना, नहीं। मैंने जो तुम्हें मैंने एग्जांपल दिया था, तुम लोग को याद ही नहीं है, जो तुमको मैंने एग्जांपल दिया था दैट वाज ऑफ कार्बोनेट। कार्बोनेट में तो 2 ही डेंसिटी है मैक्सिमम, तो इसलिए मैंने उस टाइम कहा था या तो 1 या तो 2। अगर तुम यहां पर देख रहे हो एंड इवन इफ यू लुक फॉर ईडीटीए, वहां पर जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं आप वहां पर देखो, यहां पर 8 पॉसिबिलिटीज है मैक्सिमम। इसलिए जब मेरा साइज बढ़ जाएगा तो वो 8 की 8 इस्तेमाल कर लेगा। अगर छोटा है साइज में तो वो 8 नहीं करेगा, वो 6 कर लेगा। ठीक है, समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? यस समीक्षा, यस सर। एक कभी भी ये मत बोलना कि साइज छोटा है तो एक ही करेगा शो। वो तो लिगेंड ऐसा था मेरे पास, उसके पास 2 ऑप्शन है, 1 या 2। छोटा तो 1, बड़ा तो 2, खत्म। NO3 1 या 2, छोटा तो 1, बड़ा तो 2, खत्म। एसीटेट 1 या 2, छोटा तो 1, बड़ा तो 2। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां वैरायटी है हमारे पास। यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो बड़ा हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है ना। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, अब खुद दिमाग लगाओ कि जब एक मेटल अब बॉन्ड बनाने जा ही रहा है, ठीक है, और उसको दिख रहा है कि एक लिगेंड से उसकी सारी कमी इलेक्ट्रॉन की पूरी हो रही है, तो वो पूरी कर लेगा। कर लेगा नहीं करेगा? बताओ, तुम बताओ, नहीं करेगा? यस सर। अगर तुम्हें भूख लगी है, तुम्हारा ग्रुप है दोस्तों का, और तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ सेक्टर 28 में पाल ढाबा है, पाल ढाबे में जाके मैं खाना खा लूंगा, रोटी सब्जी मिल जाएगी मेरे को, तो तुम एक ही ढाबे पे जाओगे। वहां पे लस्सी भी है, दाल भी है, मटर पनीर भी है, शाही पनीर भी है, और मिस्सी रोटी भी है, तंदूरी भी है, तवा रोटी मिलती है ना? तो वहां जाओगे, खाना खा लोगे, पेट भर गया। लेकिन अब मान लो तुम्हें लगा कि चलते हैं पहले मैकडी, एक खाते हैं बर्गर, फिर चलते हैं KFC, फिर खाते हैं चिकन, फिर चलते हैं तुम्हारा आइसक्रीम भी चलते हैं, तुम्हारा बास्किन रॉबिन्स चलते हैं। तो 3 जगह तुम खाना खा रहे हो, तुम्हारी भूख खत्म नहीं हो रही है खाने की। कोई करता है ऐसा? हाँ तुम, हाँ गुंजन, तुम करते हो ना ऐसा? ऐसे कर दो तुम, पहले मैकडी, KFC। नहीं? तुम समीक्षा? नो सर। तुम लोग इतनी सीरियस क्यों रखे हो थोड़ा? मैं जानता हूँ तुम लोगों ने एग्जाम दिए हैं MSc के, कोई बात नहीं, थोड़ा होता है ट्रेजेडी दुनिया में। एग्जाम ट्रेजेडी तुम्हारे लिए, मुझे पता है, इतना सीरियस मत हो जाओ। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करो। चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके पास व्हाट। यस, देखते हैं इस सवाल का जवाब कौन देगा। अमोनियम कटायन, अमोनियम कटायन कितनी डेंसिटी शो करता है? देखते हैं इसका जवाब कौन देगा। यस, व्हाट इज द डेंसिटी शोन बाय अमोनियम कटायन? बताओ। बोलो आंसर। सर ये लिगेंड की तरह एक्ट ही नहीं कर सकता, इसके पास है ही नहीं लोन पेयर। ए समीक्षा, तुमने पूरा खराब कर दिया। तुमको पहले तुमको मैंने पढ़ाया नहीं चीजें, है ना? तभी तुमने जवाब दिया इसका, है समीक्षा? सर ये तो लिगेंड पे तो पॉजिटिव चार्ज तो वैसे ही नहीं जचता। हाँ दीपाली, तुम बोलो।
यस यही सोच रही थी मैं, क्योंकि इसकी लोन पेयर तो मतलब खत्म होगी ना, एच अटैच हो गया उसके साथ, तो वो यस, वेरी गुड मतलब दीपाली, कैसे। वेरी गुड दीपाली। ये आपका लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करता क्योंकि इसके पास लोन पेयर ही नहीं है। चलो, अब मेरे पास कुछ कॉम्प्लेक्स हैं, मेटल ग्लाइसिन होल थ्राइस। इसमें कोऑर्डिनेशन कितना होगा? यहां पर होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहां पे कितना कोऑर्डिनेशन नंबर? यहां पर होगा 5। यहां पे कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर? इधर होगा डीएमजी दो देगा, ईएन दो देगा, यहां पे दो देगा, ये भी 6। लास्ट कौन बताएगा मेरे को? बताओ मेरे को, लास्ट कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? देखते हैं कौन सही जवाब देता है। लेट्स सी व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन द लास्ट कॉम्प्लेक्स। बोलो बोलो। 6 6 किसने बोला? वंशिका। वंशिका, वेरी गुड। बाकी बताओ। वंशिका टीएन का 2, भी 2, पीएन का भी 2 और टीएन का भी 2, पीएन का भी 2, टीएन का भी 2, मतलब ईएन का भी तीनों 2। बाइडेंटेड। समझ गया वंशिका, वेरी गुड वेरी गुड। और कितने बच्चे यहाँ पर? और भी तो हैं। दीपाली, दीपाली तुम बोलो। 6 ही होगा। यस, इसके भी 2 आएंगे, यहां से भी 2 आएंगे, यहां से 2 आएंगे। ठीक है। अच्छा, ये बताओ मेरे को कि इसमें कौन सी बाइंडिंग साइट है? विच आर दी बाइंडिंग साइट इन ऑल दीज लिगेंड्स? ईएन, पीएन, टीएन में, ये बताओ मेरे को। NH2। नाइट्रोजन, यस, नाइट्रोजन जो है आपकी तीनों केस में इट इज योर बाइंडिंग साइट। वेरी गुड वंशिका, वेरी गुड। चलो, नेक्स्ट आपका आता है, यस, अब हम डेंटिसिटी को थोड़ा आगे ले जाते हैं। डेंटिसिटी डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। पहली हमने पढ़ लिया है, दैट इज इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट्स, कि एक बारी में आपकी डोनेटिंग साइट्स कितने लोन पेयर दे रही है। और ये हमने कल डिस्कस कर लिया था, अगर अमोनिया है तो 1 शो करेगा, अगर हाइड्राजीन है हाइड्राजीन भी 1 शो करेगा। दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ रिंग्स, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज किलेशन, कि जब आपके लिगेंड्स मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने जाएंगे तो जो रिंग बनेगी, रिंग अगर फॉर्म होती है तो वो रिंग की स्टेबिलिटी किस हिसाब से स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा स्टेबल है, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट इज स्टेरी फैक्टर। अब आपके स्क्रीन के सामने, आपके सामने एक लिगेंड है SCN। अब SCN अगर मैं बना दूं इसको ऐसे, ये हो गया आपका लीनियर, और अगर बनाऊं इसको मैं ऐसे, तो ये हो गया आपके पास, दिस इज नॉट लीनियर, दिस इज योर बेंड। और जब मुझे मेटल लेके आना है, तो मेटल आपका अगर यहां से मेटल आता है, तो ये क्योंकि एंगल बहुत ज्यादा है, आपका जो बाइंडिंग साइट है वो बहुत दूर दूर है, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, विच मींस इस केस में दिक्कत क्या होगी कि या तो ये इसके पास जाएगा या ये इसके पास जाएगा, दोनों के पास नहीं जाएगा, ये दोनों के पास नहीं जाएगा। तो यहां पर व्हेन द SCN लिगेंड इज लीनियर, इट इज शोइंग डेंटिसिटी 1। इस केस में क्या है, क्योंकि आपका एंगल रिड्यूस हो गया है, पहले आपका स्ट्रेट था, पहले आपका दिस वाज अ स्ट्रेट, नाउ ये आपका एंगल रिड्यूस हो चुका है इस केस में, एंड हेंस यहां पर ये इसके साथ और इसके साथ, दोनों के साथ डेंटिसिटी शो कर सकता है, यहां पर शो करेगा 2। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग चिलेशन के ऊपर। नाउ यू कैन सी हियर कि व्हेन वी टॉक अबाउट किलेशन, इन द फर्स्ट केस यू कैन सी कि मेरे पास लगे हैं अमोनिया अमोनिया, यहां पर क्या लगा हुआ है, ये लगा आपका अमोनिया, ये लगा आपका अमोनिया, एंड दिस इज अ नॉन किलेटिंग कॉम्प्लेक्स। व्हेयरएज जब भी मैं बात करता हूं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ किलेटिंग कॉम्प्लेक्स, आपका रिंग बनना शुरू हो जाता है। चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, हमेशा आप क्या देखते हो कि आपकी इसमें रिंग फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, रिंग फॉर्मेशन यहां पर आप देखते हो स्टार्ट हो जाती है। यहां पर देखो, दिस इज मेकिंग अ 5 मेंबर्ड रिंग। बट अगर मैं आपसे पूछता हूं कि विच इज मोर स्टेबल, आपके सामने 2 एग्जांपल हैं, एंड इफ आई आस्क यू दैट आउट ऑफ these two non-kinetic complex and kinetic complex which is more stable and why, so you will say कि सर, आपका यहां पर हम देखते हैं कि किनेटिक कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये ज्यादा स्टेबल होते हैं देन योर नॉन
चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होते हैं देन योर नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ एंट्रोपिक एंड एंथैल्पिक इफेक्ट। आप जब भी चिलेशन करते हो तो आपकी जो एंट्रोपी होती है वो हमेशा आपकी इंक्रीज होती है। देयर इज अ इंक्रीज इन द रैंडमनेस, देयर इज अ इंक्रीज इन द एंट्रोपी, जिसकी वजह से आपका डेल्टा जी बिकम्स मोर नेगेटिव एंड हेंस, ये बात आप जानते हो, ये बात हमने पढ़ी है कि जितना ज्यादा डेल्टा जी आपका नेगेटिव होता है उतना ज्यादा आपका कंपाउंड स्टेबल माना जाता है। सो एंट्रोपी आपकी बढ़ती है, कब बढ़ती है? जब आपका चिलेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, जब यहां पर हम देखते हैं रिंग फॉर्मेशन। अब जब मैं बात करता हूं साइज ऑफ रिंग, नाउ रिंग हमने कल देखा था कि रिंग अगर हम स्टार्ट करते हैं तो बनेगी फ्रॉम 3 मेंबर्ड। 3 मेंबर्ड क्या होती है? क्योंकि एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, इट इज नॉट स्टेबल और वो एग्जिस्ट भी नहीं करती है। बहुत रेयर केस होता है जब वो एग्जिस्ट करेगी। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स 3 मेंबर्ड रिंग बहुत मुश्किल से एग्जिस्ट करती है क्योंकि ओवरलैपिंग पुअर होती है, एंगल स्ट्रेन बहुत हाई होता है एंड द ओवरलैपिंग इज वेरी वेरी पुअर। 4 मेंबर्ड एग्जिस्ट कर जाती है लेकिन अगेन एंगल स्ट्रेन इज वेरी वेरी हाई, इसलिए वो भी कम स्टेबल होती है। हमारी बहस आती है 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड के ऊपर। आपकी 5 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड से ज्यादा स्टेबल होती है जब कॉन्जुगेशन नहीं होता। जब आपका मेटल लिगेंड के साथ कंपाउंड बनाने जा रहा है और अगर उसमें कॉन्जुगेशन नहीं है तो 5 मेंबर्ड इज मोर स्टेबल देन 6 मेंबर्ड रिंग। लेकिन अगर मेरा लिगेंड मेटल के साथ जब रिंग बनाएगा और उस रिंग में इफ देयर इज कॉन्जुगेशन और या उस रिंग में देयर इज सम एरोमेटिक कैरेक्टर, तो आपकी 6 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल हो जाएगी एज कंपेयर्ड टू मेंबर्ड रिंग। एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हो, हमारे सामने है एकैक। अगर मैं एकैक की बात करता हूं, ये हमने कल देखा था, एकैक क्या होता है आपके पास? एकैक इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, एकैक कैसा होता है आपके पास? एकैक आपके पास कुछ इस तरह से आपको यहां पर दिखाई देता है। ठीक है, ये आपको ऐसे कुछ दिखाता है एकैक। दिस इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। और जब आपका मेटल इस एकैक के साथ बॉन्ड बनाने आता है, ये आपका मेटल है यहां पर देखो, ठीक है, ये ओ डबल बॉन्ड यहां से सिर्फ ये एक लोन पेयर देगा बाय सिग्मा बॉन्ड, और जो आपका ओ नेगेटिव है इट इज गोना गिव यू, यहां पर देखोगे 2 बॉन्ड बन रहे हैं, एक लोन पेयर देगा थ्रू सिग्मा बॉन्ड, एक देगा थ्रू पाई बॉन्ड, एक देगा थ्रू सिग्मा बॉन्ड, एक देगा थ्रू पाई बॉन्ड। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखते हो, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एंड दिस इज अ 6 मेंबर्ड रिंग एंड ऑल्टरनेट पे आप सिंगल डबल बॉन्ड देख रहे हो which is conjugated, hence it is having some aromatic character, hence now this 6 membered ring would be more stable than a 5 membered ring। ये मैं बात कर रहा था जब हम conjugation की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये केस मैंने अभी तुम्हें कर दिया एक्सप्लेन, दोबारा बताऊंगा। ओके, अब आते हैं हम लोग एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। एक एम्बीडेंटेड लिगेंड से आप क्या समझते हो? आप यही समझते हो कि एक ऐसा लिगेंड जिसमें 2 बाइंडिंग साइट्स हैं, ठीक है, लेकिन एक बारी में जब मेरे पास मेटल आता है तो वो एक ही साइट को इस्तेमाल करता है, हेंस इट इज योर मोनोडेंटेड लिगेंड। एक बारी में वो एक ही साइट को इस्तेमाल करता है, हेंस इट इज योर मोनोडेंटेड लिगेंड। दूसरी बात, yes, it has always 2 different binding sites। और तीसरी चीज कि जो बाइंडिंग साइट्स हैं, जो आपके बाइंडिंग एटम्स हैं, उनके एनर्जी गैप कम होने चाहिए हमेशा, उनके एनर्जी गैप हमेशा कम होने चाहिए। ये 3 कंडीशन है टू शो द बिहेवियर ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड।
अब आपके सामने सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बीडेंटेड लिगेंड? बताओ कौन कौन से हैं? यस, यस, गुंजन, क्या पहला, क्या पहला है? नो सर, दूसरा है? नो क्यों? तीसरा है? सर, SCN नेगेटिव ही है इसमें और CN नेगेटिव। ये नहीं है? क्यों? ये दोनों क्यों नहीं है? हाँ, यस, वंशिका, ये दोनों क्यों नहीं है? सर NH2 अगर इस साइड से करेगा तो भी तो N से ही होगा और दूसरी साइड से भी N से होगा, तो इसको एम्बिडेंटेड तो नहीं कह सकते, ठीक मतलब है, सेम है साइड्स। ठीक है, समीक्षा। सर सेम ही, मतलब एम्बिडेंटेड के लिए दो डिफरेंट साइड्स होनी चाहिए, दोनों सेम नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, तो एम्बिडेंटेड तो नहीं हो सकता। सिमिलरली CO3 नेगेटिव में भी ऑक्सीजन से ही होएगा, चाहे वो किसी भी साइड से हो। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, कि ये आपके इसलिए शो नहीं करते हैं एम्बिडेंटेड बिहेवियर, क्योंकि क्योंकि बाइंडिंग साइट दोनों सेम है एंड दे, यस, अगर मैं बोलूं ये आपका मोनो है, ये भी आपका मोनो है, अगर आप मेटल छोटा रखा है इस केस में, बट इस केस में बोथ द बाइंडिंग साइट्स आर सेम, दे आर नॉट डिफरेंट, इसलिए ये आपके शो नहीं करते हैं एम्बिडेंटेड बिहेवियर। अब सर बात एक करते हैं, क्वेश्चन था सर, हाँ बोलो। SCN हमारा एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है, जब आप स्टेरिक फैक्टर्स हमें बता रहे थे तब हाँ हाँ, आपने SCN की डेंसिटी 2 बताई थी, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी ना। तो क्यों? अरे वो तो मैंने एक अलग केस बताया था कि अगर मैं उसको मोड़ दूं ओके, तो तब वो एक अलग केस डाउट हो रहा बताएगा था ना। कि बेंट वैसे में तो चला जा रहा है। वैसे वो जनरली शो करता है डेंसिटी 1, वो तो मैंने एक बताया अलग केस कि इट कैन शो डेंसिटी 2 आल्सो, ठीक है। यस सर। चलो, अब जो हम देख रहे थे एनर्जी गैप के बारे में, अगर मैं बात करता हूं SCN के बारे में, SCN, ONO और CN। SCN में यू हैव टू बाइंडिंग साइट्स, सल्फर एंड नाइट्रोजन। जब मैं ये कह रहा हूं कि दो बाइंडिंग साइट है, इसका मतलब क्या है कि मेटल आएगा, मेटल आया। अब मेटल किसी से भी इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है, सल्फर से ले ले या एन से ले ले, ठीक है। तो जब हम देखते हैं कि जब मेटल आता है, जब आपका SCN में मेटल आता है तो उसको दिखता है कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। क्यों ऐसा लग रहा है उसको? क्योंकि सल्फर और नाइट्रोजन में गैप कम है, लोन पेयर देने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, सल्फर को भी दिक्कत नहीं आएगी और एन को भी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? गैप कम है। इसलिए यहां पर दिस इज वन ऑफ दी वेरी गुड एम्बीडेंटेड लिगेंड, काफी अच्छा एम्बीडेंटेड लिगेंड ये बिहेवियर शो करता है, क्योंकि ना सल्फर को ना नाइट्रोजन को लोन पेयर देने में दिक्कत आती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द लेस गैप इन दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी एनर्जी गैप। अच्छा, एक और चीज ये बताओ मेरे को कि नाइट्रोजन मैंने बनाया नीचे और सल्फर बनाया मैंने ऊपर, क्यों? नाइट्रोजन का ऑर्बिटल मैंने बनाया है नीचे, सल्फर का ऊपर बनाया है, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू सल्फर, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू सल्फर। और ये बात आप जानते हो कि जो एलिमेंट विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसका ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है एज कंपेयर टू द अदर। अब आओ नेक्स्ट केस में ONO। अगेन यू हैव टू केसेस, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अब इस केस में होता क्या है कि जो गैप है, जो आपका गैप है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ऑक्सीजन नीचे है एन यहां पर है। तो जब मेटल आता है उसे दिखाई दे रहा है कि ये तो पास है, ये तो पास में है, ये थोड़ा दूर है, ठीक है। तो उसको थोड़ी दिक्कत आती है लोन पेयर लेने में इन इक्वल ईज। जैसे पहले केस में क्या हो रहा था कि उसको मतलब पहले केस में क्या था कि डिपेंड कर रहा था कि मेटल क्या आपके पास, मेटल आएगा, दिख रहा है उसको,
सल्फर पास है, एन पास है, या तो वहां से ले लूंगा या तो वहां से ले लूंगा, उसकी मर्जी है, तो चॉइस है उसके पास, और वो दोनों चॉइस एग्जर्ट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि मेटल क्या है, सॉफ्ट है कि हार्ड है, वो हम देखेंगे हम लोग। दूसरे केस में क्या हो रहा है, मेटल आ रहा है, मेटल आ रहा है और उसको दिखाई दे रहा है कि एक एटम पास है जो लोन पेयर देने वाला है, एक दूर है, वो क्या करेगा प्रेफर, वो प्रेफर करेगा जो पास है पहले उससे ले लेता हूं, दूर से बाद में अगर कंडीशन ऐसी हुई कि मुझे दूर से लेना पड़ा, दूर से ले लेंगे, लेकिन वो क्या प्रेफर करेगा, हमेशा वो हमेशा प्रेफर करेगा कि इस वाले से उठा के ले ले। इसलिए ये बैड होता है, बैड नहीं मतलब गुड, मतलब अगर ये बेस्ट है, अगर मैं इसको बेस्ट बोल देता हूं, सपोज इफ आई से ये आपका बेस्ट है, ये आपका बोल दें गुड है, बस इतना खास नहीं शो करता है एम्बिडेंट बिहेवियर। अब आओ साइनों के केस में, कार्बन ऊपर है, एन कितना नीचे है, अब खुद दिमाग लगाओ कि जब मेटल आएगा तो वो इससे ही इलेक्ट्रॉन पेयर लेना पसंद करेगा, ना कि विद नाइट्रोजन, बिकॉज एन का जो ऑर्बिटल है वो बहुत नीचे बना हुआ है, उसको बहुत मुश्किल आएगी इलेक्ट्रॉन पेयर देने में, इसलिए ये सबसे पुअर है, पुअर है। मैं ये बेस्ट क्या बोल रहा हूं, ये गुड क्या है, ये पुअर क्या है, ये आपका है एम्बीडेंटेड बिहेवियर। नो डाउट ये तीनों तुम्हारे एम्बीडेंटेड लिगेंड हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको कंपेयर करना है कि इन तीनों में सबसे बेस्ट कौन सा है, HCN, फिर NO2, फिर साइनो, क्यों, बिकॉज ऑफ द एनर्जी गैप बिटवीन द ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई, जल्दी बताओ, इसमें से कौन सी बात समझ में नहीं आई है, समीक्षा, गुंजन, जल्दी बताओ। सर क्लियर है। क्लियर है, चलो यस। अब आ जाओ, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, अभी नहीं करना, एक मिनट रुक जाओ। सबके लिए स्क्रीन क्लियर है ना, सबको दिखाई दे रही स्क्रीन, यस सर। चलो अब जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, ये है इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, अब उसको जानते हैं इस कंसेप्ट में। मेटल का बेसिक नेचर क्या होता है, आप जब भी पढ़ते हो कि मेटल ये है मेटल वो है, लेकिन उसका बेसिक नेचर एक मेटल क्या होता है, इट इज इलेक्ट्रॉन को लूज करना, ये होता है हमेशा। लेकिन जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हो, आपने कॉम्प्लेक्स देखे, आप पढ़ क्या रहे हो कब से, आप यही तो पढ़ रहे हो कि लिगेंड आ रहा है और मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब जो बेसिक नेचर है आपके मेटल का वो रिवर्स कर दिया उसने। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो मेटल का बेसिक नेचर है वो रिवर्स हो गया। हम क्या पढ़ रहे हैं कि मेटल क्या है, मेटल जो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है, और हो क्या रहा है, लिगेंड आ रहा है और आपके मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। अब आपके सामने दो कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं, पहले कंपाउंड में क्या है, कार्बन है, दूसरे में क्या है, निकल है। आपके बाकी जो एटम्स है वो सेम है, क्लोरीन इस तरफ है, यू हैव क्लोरीन इन द नेक्स्ट साइड आल्सो। कार्बन आपका नॉन मेटल है, Cl आपका नॉन मेटल है, बोथ आर नॉन मेटल, एंड यहां पर आप देखते हो फर्स्ट केस में ऑफ कोर्स नॉन मेटल दे हैव कोवेलेंट बॉन्डिंग इन विच इलेक्ट्रॉन आपकी शेयरिंग होती है और वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। बहुत इजी है, ये हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, कोई बड़ी बात तो हमने सीखी नहीं इसके अंदर, कि अगर मेरे पास नॉन मेटल है तो उनके बीच में होती है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग फॉर मेकिंग योर कोवेलेंट बॉन्ड। अब आओ दूसरे केस में, दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में निकल +2 में है, आपका मेटल आयन है, और आपका Cl नेगेटिव है विच इज अ नॉन मेटल आयन।
और इस केस में क्या हो रहा है कि निकल +2 में है, यहां पर आप कह सकते हो कि निकल +2 नॉट निकल, निकल +2 देयर इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, तो Cl नेगेटिव आता है और अपने लोन पेयर देता है उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। और यहां पर दिस इज कॉल्ड योर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। व्हेन आई से कि एक लिगेंड अपना पूरा पेयर एक मेटल आयन को दे रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखो, निकल से निकल +2 कैसे बनाऊंगा? बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो, आप खुद बताओ, इस दुनिया में इवन इफ यू हैव एनी स्पीसीज, कोई भी आपके पास स्पीसीज है, वो हमेशा कहीं ना कहीं जाना चाहता है टुवर्ड्स न्यूट्रल पार्ट। दे डोंट वांट टू बी चार्ज्ड, ऐसे होता है ना, दे वांट टू बी न्यूट्रल। चलो कॉम्प्लेक्स बना, निकल से बना निकल +2। अब निकल +2 क्या कर रहा है? निकल +2 आपके क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा है ताकि कहीं ना कहीं वो अपनी डेफिशिएंसी पूरी कर सके, कहीं ना कहीं वो जा सके टुवर्ड्स द न्यूट्रल नेचर। वो कैसे होता है अभी देखेंगे कुछ टाइम में। लेकिन स्पीसीज वांट्स टू बी न्यूट्रल नॉट चार्ज्ड, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि जब मेरे पास निकल +2 सॉल्यूशन में आया और उसी सॉल्यूशन में मान लो मेरे पास पड़े हैं Cl नेगेटिव आयंस, अब होगा क्या? क्या होने वाला? देखो, मेरे पास बीकर है, उस बीकर में मेरे पास है निकल +2 आयन, और वहां उसी बीकर में है मेरे पास Cl नेगेटिव आयन। तो निकल +2 क्या करेगा? बिकॉज अभी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग Cl नेगेटिव को बुलाना शुरू करेगा, ठीक है, एंड मैक्सिमम बॉन्ड्स बनाएगा। अब सवाल यहां पर एक और उठता है कि सर आपको कब मालूम चलेगा कि वो कितने बॉन्ड बनाएगा? 1 बनाएगा, 2 बनाएगा, 3 बनाएगा, 4 बनाएगा? आप सर कैसे बताओगे कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, 6, 7 या 8? कितने Cl जुड़ने चाहिए, कितने Cl आके जुड़ेंगे उसके पास, तब जाके आप मानोगे कंपाउंड बन गया है सर, ये ठीक है। कितने Cl आके जुड़ेंगे कि आपको मालूम चल जाए कि बस यहीं पर रुक जाए। ये आपके सामने है कि निकल +2 के साथ कितने Cl जुड़े? 2 जुड़े, 3 जुड़े, 4 जुड़े, 5, 6, 7, 8, तब आप ये बोल दो कि बस हो गया। तो हम क्या देखते हैं कि अगर 2 जुड़ेंगे तो उसकी भूख शांत नहीं होती है, अगर 6 जुड़ जाएंगे तो उसका पेट फट जाएगा। मान लो आपको भूख लगी है, आपको भूख लगी है, ठीक है। अब आपकी भूख कितनी है? आपकी भूख मान लो 4 रोटी की है, 1 दाल की, 1 सब्जी की है, थोड़ी सलाद की है। लेकिन आपने खाई 1 रोटी, आपकी भूख शांत हुई? नहीं। रोटी तो आपको मिल गई, दाल तो आपको मिल गई, लेकिन आपकी भूख शांत नहीं हुई। फिर किसी ने सुना, उसने बोला चलो आपको भूख लगी है, अब आपको डाल दिया 6 रोटी डाल दी उसने, 6 रोटी, 3 दाल, 3 सब्जी। अब क्या हो गया? अब आपका पेट भर जाएगा। एग्जैक्टली अगर आपको 4 रोटी मिल जाए, 1 दाल मिल जाए, 1 सब्जी मिल जाए, काम खत्म, खत्म, बिल्कुल आपकी भूख बिल्कुल शांत हो जाएगी उस टाइम। तो दिस कि कितने Cl, कितने लिगेंड्स आएंगे और जुड़ेंगे, वो डिपेंड करता है ऑन दिस EN प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोडायलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल क्या, सबको समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? इसको कोई डाउट तो नहीं किसी को? आगे बढ़ जाऊं? चलो, तो क्या कहता है ये प्रिंसिपल? कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो मेरा सेंट्रल एटम है, जो मेरा सेंट्रल आयन है, ये इसका एक ही मोटिव है कि मुझे न्यूट्रल की तरफ जाना है, मुझे 0 रियल चार्ज पे जाना है।
अब आप जो सोचते हो ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। रियल चार्ज जो होता है, दिस इज योर रियल कंसेप्ट। बताऊंगा अभी उसके बारे में। क्या कहता है प्रिंसिपल? प्रिंसिपल यही कहता है कि एक कॉम्प्लेक्स में जो मेरा सेंट्रल आयन है वो टुवर्ड्स मूव करता है, इट मूव टुवर्ड्स न्यूट्रल बिहेवियर, इट मूव टुवर्ड्स जीरो रियल चार्ज। एग्जैक्टली नहीं हो पाएगा, अप्रोक्सीमेटली चलो 0.1 0.2 ऐसे करके। Now what is oxidation number? This is जो हम सिंपल करते हैं कैलकुलेशन में, x minus 2 is equal to 4. This is hypothesis. आप कैसे निकालते हो मालूम है। रियल चार्ज क्या होता है, दैट इज द रियल कंसेप्ट। और ये आप निकालते नहीं हो ऐसे, देयर इज नो कैलकुलेशन, कोई फॉर्मूला नहीं होता इस चीज का, ठीक है। थ्रू एक्सपेरिमेंट देखते हैं इस चीज को, देयर इज नो फॉर्मूला, दीज आर डन विद एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने दो कॉम्प्लेक्स हैं, कोबाल्ट 6 अमोनिया +3, मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, आप बोलोगे +3 है। लेकिन अगर मैं पूछूंगा आपसे कि व्हाट इज रियल चार्ज, तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। दोनों फर्क है चीज में। अब यहां पर देखो, मेरे सामने 3 कॉम्प्लेक्स हैं, M1LX, M2LX, M3LX। और आपको वैल्यूज, आपको कोई भी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी वैल्यू रियल चार्ज की याद नहीं करनी है। एग्जाम में अगर सवाल आएगा तो वो आपको वैल्यू देके भेजेगा। अगर रियल चार्ज आपका 0 है फर्स्ट केस में, दूसरे केस में 0.23 है, और तीसरे में -0.8 है, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स कब कहलाएगा? एक कॉम्प्लेक्स स्टेबल कब कहलाएगा? वो कब कहलाएगा? जब उसका रियल चार्ज टुवर्ड्स 0 है। तो पहले कॉम्प्लेक्स में ही अगर रियल चार्ज 0 है, तो इन तीनों कॉम्प्लेक्स में सबसे स्टेबल आपका फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है। और अगर बोलूं लीस्ट स्टेबल कौन सा है, तो लीस्ट स्टेबल आपका है -0.8, वो बहुत दूर है 0 से, वो बहुत दूर है आपका 0 से, इसलिए वो आपका कम स्टेबल है। समझ आया पॉइंट ये वाला? चलिए बताओ। यस सर। यस सर। इसमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया? ओके, अब आपके सामने एग्जांपल दे रखे हैं 4 विद रियल चार्ज वैल्यू। मुझे जल्दी से बताओ कि इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा है? बताओ, which is the most stable and least stable in this case? Yes, answer. सर सेकंड वाला मोस्ट स्टेबल और फर्स्ट वाला लीस्ट स्टेबल। वेरी गुड, ये आपका मोस्ट स्टेबल है। यस, वेरी गुड। और ये आपका लीस्ट स्टेबल है। यस, गुड। चलो, ये भी हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब इसके अलावा तो मेरे हिसाब से कुछ बचता नहीं है।